इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनर्जी ऑफ ए चार्ज सिस्टम। वी ऑलरेडी नो डैट कोई भी चार्ज पार्टिकल या कोई भी चार्ज बॉडी अपनी सराउंडिंग के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है। ओके, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है उसके सराउंडिंग में, चार्ज बॉडी की सराउंडिंग में, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर दूसरा कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करता है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट अगर हम अपना फोर्स लगा के उस चार्ज पार्टिकल को अंदर लेके आते हैं टूवर्ड्स द सोर्स चार्ज, तो हमें उस पर कुछ वर्क करना पड़ता है। ओके, क्योंकि जब हम फोर्स लगाएंगे और चार्ज को डिस्प्लेस करेंगे इट मीन्स वी आर डूइंग वर्क। तो जब हम वर्क करते हैं तो यानी हम एनर्जी खर्च कर रहे हैं, वो एनर्जी कहाँ गई? वो उस चार्ज के साथ में उस सिस्टम के अंदर स्टोर हो गई एज ए पोटेंशियल एनर्जी। ये डिस्कशन, ये कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी कई बार पढ़ चुके हैं। ओके, सो यहाँ पे एनर्जी की जो बात कर रहे हैं, सिस्टम के अंदर जो एनर्जी की बात कर रहे हैं, दिस एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी। ओके, ये एनर्जी उस सिस्टम के पास स्टोर हो जाती है एज पोटेंशियल एनर्जी। ओके, कोई भी चार्ज पार्टिकल है या चार्ज बॉडी है या किसी भी तरह का चार्ज का कोई कॉन्फ़िगरेशन है, उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है। उसके सराउंडिंग में जो स्पेस होती है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 3 डायमेंशनल होता है, तीनों डायमेंशन में होता है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पोटेंशियल होता है। ओके, और पोटेंशियल मतलब क्या होता है? किसी लोकेशन का, किसी पॉइंट का पोटेंशियल का मतलब क्या है? पोटेंशियल का मतलब होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी उस पॉइंट पे, उस लोकेशन पे चार्ज को लाने के लिए जो वर्क किया गया, अगर उस वर्क को पर यूनिट चार्ज हम कैलकुलेट करें, जिस चार्ज को लेके आए हैं उस चार्ज के रेस्पेक्ट में अगर हम वर्क को कैलकुलेट करते हैं, कितनी एनर्जी उस चार्ज के ऊपर खर्च करी गई है उस पॉइंट तक लाने के लिए, उस लोकेशन तक लाने के लिए, तो वो कहलाता है हमारा उस लोकेशन का पोटेंशियल। ओके, तो बेसिकली पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों देखा जाए तो एक ही चीज़ है, बट इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है। पोटेंशियल एनर्जी इज रिलेटेड टू सिस्टम। पोटेंशियल एनर्जी एक सिस्टम की होती है, किसी एक सिंगल एलिमेंट की नहीं होती है। बट पोटेंशियल इज रिलेटेड टू ओनली सोर्स चार्ज। इट इज ओनली अफेक्टेड बाय सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज ही है जो कंट्रोल करता है अपनी सराउंडिंग में किस लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, पोटेंशियल कितना होगा। ये कौन कंट्रोल करता है? ये करता है सोर्स चार्ज। ओके, सोर्स चार्ज ही डिसाइड करता है कि उसके सराउंडिंग में किस लोकेशन पे, किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा और पोटेंशियल कितना होगा। हाँ, ये बात अलग है कि हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, उस पोटेंशियल के बारे में बता सकते हैं विथ हेल्प ऑफ टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज यानी कि टेस्टर। ओके, जैसे घर में करंट को या वोल्टेज को हम बता सकते हैं कि किस जगह पे, किस लाइन में करंट आ रहा है, कितना वोल्टेज आ रहा है, उसको विथ हेल्प ऑफ टेस्टर हम बता सकते हैं। लेकिन टेस्टर की हेल्प से हम उस करंट को कम ज़्यादा तो नहीं कर सकते। करंट को कम ज़्यादा कौन करेगा? उसका सोर्स। ओके, तो वैसे ही जो टेस्ट चार्ज होता है, इसको हम हर बार ले आते हैं यूज़ में लेने के लिए। कभी भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, कभी हमें किसी लोकेशन का पोटेंशियल बताना है, तो हम किसकी हेल्प लेते हैं? टेस्ट चार्ज की हेल्प लेते हैं। क्योंकि हमें तो ये नहीं पता कि सोर्स चार्ज कहाँ पे रखा है। सपोज इस रूम के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब इसका सोर्स चार्ज कहाँ पे है हमें मालूम नहीं है। तो इस रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है तो किस लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या स्ट्रेंथ है, किस लोकेशन पे पोटेंशियल कितना है, ये बताने के लिए हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ती है? टेस्ट चार्ज की हेल्प लेनी पड़ती है। टेस्ट चार्ज हमें ये बता सकता है कि भाई इस लोकेशन पे इतना इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस लोकेशन पे इतना पोटेंशियल है, लेकिन वो पोटेंशियल को कम ज़्यादा नहीं कर सकते विथ हेल्प ऑफ टेस्ट चार्ज। उस लोकेशन पे पोटेंशियल को कम ज़्यादा करना या इलेक्ट्रिक फील्ड को कम ज़्यादा करना, ये कंट्रोल किसके पास होता है? सोर्स चार्ज के पास होता है। ओके, तो किसी भी लोकेशन पे, किसी भी पॉइंट पे, कहीं भी, किसी भी स्पेस में, कहीं भी वॉल्यूम के अंदर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल को फाइंड आउट करना है कि उसकी वैल्यू कितनी है, कम है इलेक्ट्रिक फील्ड, ज़्यादा है पोटेंशियल, कम है ज़्यादा है, कितना है, ये सब कुछ चीज़ें हम बता सकते हैं विथ हेल्प ऑफ टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज को लेके आएंगे, अगर टेस्ट चार्ज पे हम वर्क डन को कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम पोटेंशियल बता देंगे, अगर टेस्ट चार्ज पे हम फोर्स को कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हैं। क्योंकि हमारे पास दो फॉर्मूले अवेलेबल है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमारे पास है फोर्स अपॉन चार्ज, ऐसे ही पोटेंशियल का हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल है वर्क डन अपॉन चार्ज। तो अगर चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ले जाके, किसी स्पेस में ले जाके, अगर हमने उस पर वर्क डन चेक किया कि इनफाइनाइट से हम चार्ज को लेके आए इस रूम के अंदर,
ओके इस चार्ज को हम इनफाइनाइट से पकड़ के लेके आते हैं इस रूम के अंदर और इस लोकेशन पे लाके रखते हैं, इस लोकेशन पे लाके रखते हैं और हमने चेक करा उस पर कितना एनर्जी उस पर खर्च हुआ, हमारा वर्क डन कितना है। मान लेते हैं वर्क डन 100 जूल है। ओके 100 जूल, और जो चार्ज हम लेके आए वो कितना है 1 कूलम चार्ज है। तो 1 कूलम चार्ज को इनफाइनाइट से इस लोकेशन पे लेके आए, उस पर हमें कितनी एनर्जी खर्च करनी पड़ी 100 जूल। 100 जूल का वर्क हमें करना पड़ा, तो यानी इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो गया 100 जूल पर कूलम, यानी 100 वोल्ट। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल जो पहले अननोन था, जिसका बनाने वाला कौन है सोर्स चार्ज है, उस पोटेंशियल के बारे में हमने पता लगा लिया। किसकी हेल्प से? टेस्ट चार्ज की हेल्प से। तो टेस्ट चार्ज की हेल्प से हम पोटेंशियल का पता लगा सकते हैं, लेकिन अगर मुझे इस पॉइंट का पोटेंशियल कम ज़्यादा करना है तो ये राइट हमारे पास नहीं है, ना टेस्ट चार्ज की हेल्प से कर सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल किसकी प्रॉपर्टी है? पोटेंशियल है सोर्स चार्ज की प्रॉपर्टी, और सोर्स चार्ज के साथ में इसका रिलेशन क्या होता है? V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R। तो ये है सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज इसको कंट्रोल करता है। इस पॉइंट का पोटेंशियल 100 वोल्ट है, चाहे अब आप टेस्ट चार्ज को लेके आए चाहे नहीं लेके आए। जब आप टेस्ट चार्ज को लेके नहीं आए थे तब भी इसका पोटेंशियल कितना था? इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना था? 100 वोल्ट। यानी कि अगर इस पॉइंट पे 1 कूलम चार्ज को लेके आना है तो आपने उस पर कितना वर्क करना पड़ेगा? 100 जूल। ओके तो टेस्ट चार्ज की हेल्प से हम क्या बता सकते हैं? पोटेंशियल को बता सकते हैं, और उस पोटेंशियल को कम ज़्यादा कौन करता है? सोर्स चार्ज। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर 1 कूलम चार्ज को लेके आते हैं हम, 1 कूलम चार्ज को इनफाइनाइट से लेके आए इस लोकेशन पे, इस लोकेशन पे लेके जैसे ही लाके रखा उस पर फोर्स लगता है 100 न्यूटन। तो इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? 100 न्यूटन पर कूलम। अब आप इस पॉइंट पे टेस्ट चार्ज लेके आए, 1 कूलम टेस्ट चार्ज आप लेके आए, उस पर आपने चेक करा फोर्स कितना लग रहा था 100 न्यूटन, तो हमने कह दिया इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 100 न्यूटन पर कूलम। लेकिन अगर जब हम टेस्ट चार्ज नहीं लेके आए थे तब भी इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था? 100 न्यूटन पर कूलम। ओके तो क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बना रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन किसके साथ है? इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन है सोर्स चार्ज के साथ, और इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स चार्ज के रेस्पेक्ट में क्या फॉर्मूला होता है? Q/R²। ओके R क्या है? ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस। सोर्स चार्ज से R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी? 1/4πε0 Q/R²। सोर्स चार्ज से R डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना होगा? 1/4πε0 Q/R। ओके सो रिमेंबर दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिलेटेड टू सोर्स चार्ज, it is the property of the source charge. Potential is the property of the location, and whose location? Source charge location. So we can say that potential is property of the source charge. Both quantities are unaffected by the test charge. टेस्ट चार्ज को कम या ज़्यादा करिए, ज़्यादा कम कुछ भी करिए, पोटेंशियल की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। ओके ये बात आप ध्यान रख लीजिए। अगर हम यहाँ पे टेस्ट चार्ज को 2 कूलम कर देते हैं तो हमें मालूम है क्या देखने को मिलेगा? हमें इस पॉइंट पे जहाँ पे हम पहले 1 कूलम चार्ज को लाए थे, अब 2 कूलम चार्ज को लाते हैं, तो वहाँ पे हमें कितना वर्क करना पड़ेगा? उस पर 200 जूल वर्क करना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिकली पोटेंशियल कितना आ गया वापस से? 100 वोल्ट। अगर 3 कूलम को लेके आएंगे तो 300 जूल वर्क करना पड़ेगा, तो पॉइंट का पोटेंशियल कितना हुआ? 300 वोल्ट। तो इसका मतलब टेस्ट चार्ज को चेंज करने से पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आ रहा है। टेस्ट चार्ज को चेंज करने से वर्क डन में चेंज आता है, और ऑटोमेटिकली आपस में एक दूसरे को इस तरह से मेंटेन करते हैं, इस तरह से अपने आप को रीअरेंज कर लेते हैं कि जो वैल्यू है पोटेंशियल की वैल्यू है वो मेंटेन रहती है वहाँ पे उस पॉइंट पे, क्योंकि पोटेंशियल की वैल्यू को केवल कौन चेंज कर सकता है? सोर्स चार्ज। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। सो रिमेंबर दिस, एनर्जी को पढ़ने से पहले हम अभी तक 4 चीज़ें पढ़ चुके हैं: इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी, जो आज पढ़ेंगे। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम ऑलरेडी थोड़ा बहुत जानते हैं, वर्क डन को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो याद रख लीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, और उसके अंदर फॉर्मूले में भी आप देखोगे Q1 Q2/R² आता है। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है उसके अंदर केवल सोर्स चार्ज आता है, क्योंकि ये केवल किसकी प्रॉपर्टी है? सोर्स चार्ज की। ऐसे ही पोटेंशियल किसकी प्रॉपर्टी है? सोर्स चार्ज की। बट पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी किसकी प्रॉपर्टी होती है? एनर्जी इज ऑलवेज रिलेटेड टू सिस्टम। ध्यान रख लीजिए इस बात को, एनर्जी जो है वो कभी भी किसी एक सिंगल एलिमेंट की, किसी एक सिंगल पार्टिकल की नहीं होती है। उसका हकदार केवल एक बॉडी या एक सिंगल पार्टिकल नहीं होगा, पूरा सिस्टम होगा।
फॉर एग्जांपल जैसे ग्रेविटी के अंदर हमने पढ़ा, इस ऑब्जेक्ट को हम ऐसे h हाइट पे लेके जाते हैं तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई mgh। अगर इसका मास m है, h हाइट तक डिस्प्लेस किया तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई mgh। mgh अब किसकी एनर्जी है? इस पार्टिकल की एनर्जी। अकेले इस पार्टिकल की एनर्जी नहीं है, साथ में किसकी एनर्जी है? इस पार्टिकल के साथ में अर्थ कनेक्टेड है। अर्थ और ये पार्टिकल दोनों मिलके एक सिस्टम बनाते हैं। तो वो जो mgh एनर्जी है वो किसकी है? इस सिस्टम की है, जिसके अंदर अर्थ भी है और ये ऑब्जेक्ट भी है। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज रिलेटेड टू ए सिस्टम। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे एनर्जी ऑफ ए चार्ज सिस्टम। चार्ज सिस्टम के पास एनर्जी कहाँ से आती है? सो now we are talking about, we are going to study about system. Okay, energy of a charge system, the amount of work done in moving a unit positive test charge by an external agent from infinite to a point in an external electric field of another charge। और ये अनदर चार्ज कौन सा है? सोर्स चार्ज। अगेंस्ट इट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विदाउट changing its kinetic energy along any path is stored as the electrostatic potential energy is stored as the electrostatic potential energy in the charge system. So this is the definition of energy। जो हम वर्क करते हैं चार्ज को लेके आने के लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उस पर लग रहा है। ओके, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मान लेते हैं हमारा जो सोर्स चार्ज है वो पॉजिटिव सोर्स चार्ज है, तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होगी? आउटवर्ड होगी। अगर उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में हम दूसरा एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेके आएंगे तो दोनों के बीच में कौन सा फोर्स काम करेगा? रिपल्शन का फोर्स काम करेगा। उस रिपल्शन वाले फोर्स के अगेंस्ट हम अपना एक्सटर्नल फोर्स लगा के चार्ज को लेके आते हैं। हम अपना फोर्स लगाते हैं, चार्ज को डिस्प्लेस करते हैं, यानी हम वर्क करते हैं। तो वही वर्क, वही एनर्जी उस सिस्टम के अंदर क्या बन के स्टोर हो जाती है? उसकी पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो ये वाली चीज़ हम ऑलरेडी पोटेंशियल के अंदर भी पढ़ चुके हैं, उसकी भी यही डेफिनेशन थी। तो यस, पोटेंशियल इज ऑल्सो वर्क डन। पोटेंशियल भी क्या है? वर्क डन ही तो है, पोटेंशियल एनर्जी ही है। लेकिन अब कब हम उसको किसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं? चार्ज के रेस्पेक्ट में। पोटेंशियल इज वर्क डन, वर्क डन यानी एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल एनर्जी ही होता है। कब? जब हम इसको चार्ज के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं। ओके, यहाँ पे हमारे एक चार्ज रखा है, मान लेते हैं Q1 चार्ज। इसका सराउंडिंग में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। ये Q1 चार्ज मान लेते हैं पॉजिटिव Q1 चार्ज है, तो इसकी सराउंडिंग में इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो कैसा होगा? रेडियली आउटवर्ड इफ दिस इज ए पॉइंट चार्ज। तो इसके अंदर हम बाहर से इनफाइनाइट से कहीं से इनफाइनाइट से हम एक चार्ज को लेके आते हैं, Q चार्ज को, Q2 चार्ज को।
और Q2 चार्ज को हम लेके आ रहे हैं कहाँ से, इनफाइनाइट से पकड़ के। तो इनफाइनाइट से कंटिन्यूसली हमें क्या करना पड़ रहा है, इसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ रहा है, इस पर वर्क करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कंटिन्यूसली इसको क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। तो रिपल्शन के फोर्स के अगेंस्ट हमें इस पर फोर्स लगा के, एक्सटर्नल अपना वाला फोर्स लगा के इसको अंदर की तरफ डिस्प्लेस करना पड़ रहा है। जब हम किसी फोर्स के अगेंस्ट फोर्स लगा के वर्क करते हैं तो हम पोटेंशियल एनर्जी देते हैं, हम सिस्टम को एनर्जी देते हैं। ध्यान रख लीजिए इस बात को, वेन एवर वी डू वर्क अगेंस्ट ए फोर्स देन द वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ओके, जिस सिस्टम पे हम काम कर रहे हैं, यहाँ पे सिस्टम कौन है, Q1 और Q2, ये वाला सिस्टम। तो कंटिन्यूसली रिपल्शन का फोर्स बाहर की तरफ काम कर रहा है, उस फोर्स के अगेंस्ट हम इस पे फोर्स लगाते हैं, इसको डिस्प्लेस करते हैं अंदर की तरफ, तो हम इस पे कंटिन्यूसली क्या करते आ रहे हैं, वर्क करते आ रहे हैं। जैसे जैसे इसको सोर्स चार्ज के पास लेके आते हैं, Q2 को Q1 के पास लेके आते हैं, वैसे वैसे हमारा जो एक्सटर्नल फोर्स है वो बढ़ता जाता है, उसके कारण हमारा वर्क डन बढ़ता जाता है, उसके कारण यानी हमारी जो एनर्जी है वो बढ़ती जाती है। जब इनफाइनाइट से लेके चले थे यहाँ तक हमने वर्क किया था, मान लेते हैं 50 जूल, यहाँ तक किया तो 60, यहाँ 70, यहाँ 90, यहाँ 100, और पास जाएंगे तो और वर्क बढ़ेगा और एनर्जी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे लाके हमने इसको रोक दिया। ओके, और जब यहाँ पे लाके इसको रोका तब इसकी डिस्टेंस है कितनी, R डिस्टेंस। मान लेते हैं इस Q2 को यहाँ पे लाके हमने स्टॉपर के थ्रू रोक रखा है, स्टॉपर लगा के इसको रोक रखा है। अब यहाँ तक इसको लाने में हम इस पे वर्क कर चुके हैं, वो वर्क कहाँ गया, वो एनर्जी कहाँ गई। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन एनर्जी खत्म नहीं हो सकती है, एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो जो हमारी जो एनर्जी है, मान लेते हैं वो मैकेनिकल एनर्जी थी हमारी, उस मैकेनिकल एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। और वो कहाँ पे एनर्जी, वो इस सिस्टम के पास है। और इसका प्रूफ ये है कि अगर हम जैसे यहाँ से स्टॉपर हटाएंगे तो ये चार्ज उसके कारण, पोटेंशियल एनर्जी के कारण भागेगा इस तरफ। ओके, उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा और इस तरफ भागेगा। अगर हमने इधर से स्टॉपर नहीं हटाया और इस चार्ज को अलाउ किया मूव करना, तो ये भागेगा एनर्जी को लेके। तो यानी जो एनर्जी आई है पोटेंशियल एनर्जी, वो केवल इस इंडिविजुअल इस चार्ज की नहीं है, वो इस पूरे सिस्टम की है। हमने मूव इसको किया, डिस्प्लेस इसको किया, काम इसके ऊपर किया Q2 के ऊपर, लेकिन जो काम इसके ऊपर किया वो एनर्जी केवल इसके पास नहीं रहेगी, वो पूरे सिस्टम के पास रहेगी। और उसके पीछे कारण ये है कि हमने Q2 पे काम किया, Q2 पे वर्क किया। और वर्क क्यों करना पड़ा Q2 पे, क्योंकि अंदर से फोर्स कौन लगा रहा था, ये लगा रहा था। तो यानी सिस्टम के ऊपर जो वर्क करना पड़ा वो इस चार्ज का भी उसमें कंट्रीब्यूशन है, जो हमें वर्क करना पड़ा उसके अंदर इस चार्ज का भी कंट्रीब्यूशन है। इस चार्ज पे हमने वर्क किया और वर्क करने के लिए हमें जरूरत क्यों पड़ी, इसके ऊपर वर्क क्यों करना पड़ा, क्योंकि अंदर से रिपल्शन वाला फोर्स लग रहा था। रिपल्शन वाला फोर्स कौन लगा रहा था, Q1 चार्ज लगा रहा था। तो यानी हमारे वर्क डन पे इसका भी कंट्रीब्यूशन है। तो यानी जो वर्क डन है, जो एनर्जी है, वो केवल अकेले इसकी भी नहीं है, वो इसकी भी है। यानी सपोज इस Q2 को अगर हम यहाँ तक ले आए इनफाइनाइट से और हमारी एनर्जी खर्च होगी 100 जूल, तो 100 जूल एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी बन चुकी है वो किसके पास रहेगी, Q2 के पास, Q1 के पास, दोनों के पास। तो आंसर है दोनों के पास। ओके, इस सिस्टम के पास रहेगी। जिसको जितनी रिक्वायरमेंट होगी एनर्जी की, वो उतनी एनर्जी लेके अपना काम कर सकता है। उस केस में अब हम कहेंगे वर्क इज डन बाय द सिस्टम। अगर 100 जूल एनर्जी हमने इसको दे दी और यहाँ पे लाके हमने रोक दिया, और जैसे हमने यहाँ से हाथ हटाया तो ये 100 जूल एनर्जी को लेके भागेगा। तो ये वाली जो पोटेंशियल एनर्जी जो हमने इसको दी थी उसको ये यूज में ले लेगा। अगर हमने इसको यूज में नहीं लेने दिया, इसको अलाउ किया, तो ये यूज में लेगा। तो जो एनर्जी है वो किसकी है, पूरे सिस्टम की है। ओके, सो अब कितनी है ये एनर्जी, तो देखिए हमें एक फॉर्मूला पता है, V A माइनस V B इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम B टू A अपॉन Q। ओके, तो मान लेते हैं ये जो रिलेशन है इसकी डेफिनेशन क्या है, देखिए किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दो पॉइंट हैं, A और B पॉइंट। चार्ज ये Q चार्ज को B पॉइंट से A पॉइंट पे लेके गए, B पॉइंट से A पॉइंट तक ले जाने के लिए उस पर कितना वर्क करना पड़ा हमें, WBA। सो द वर्क डन इन मूविंग दिस चार्ज फ्रॉम पॉइंट B टू पॉइंट A। ओके, B से A तक ले जाने में इतना वर्क करना पड़ा इस चार्ज पे। तो ये जो रिलेशन है क्या कहलाएगा, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, कहाँ से चार्ज को मूव करना शुरू किया, B से, कहाँ तक लेके गए, A तक। तो B से A तक लेके गए, तो B इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, और फाइनल पॉइंट कौन सा है, A। सो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, ये हमें पता है। ओके, नाउ
अगर हम चार्ज को इनफाइनाइट से ला रहे हैं, यानी अगर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट बी नहीं है, कौन सा है, इनफाइनाइट है, तो अगर स्टार्टिंग पॉइंट इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट पे पोटेंशियल कितना होता है, जीरो। इनफाइनाइट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन क्या है, डिस्टेंस के साथ में आर स्क्वायर। अगर आर इनफाइनाइट हो गया, इफ आर अप्रोचेस टू इनफाइनाइट देन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। तो इनफाइनाइट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो। अगर इनफाइनाइट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है तो इनफाइनाइट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगता है, जीरो। अगर इनफाइनाइट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जीरो है तो इनफाइनाइट पे वर्क डन कितना होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन कितना होगा, जीरो। अगर इनफाइनाइट पे वर्क डन जीरो है तो इनफाइनाइट पे पोटेंशियल कितना होगा, आंसर इज जीरो। तो इनफाइनाइट पे पोटेंशियल कितना होता है, जीरो। तो अगर बी पॉइंट इनफाइनाइट पे है तो पोटेंशियल कितना हो गया बी पॉइंट का, जीरो। ओके, तो वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम इनफाइनाइट टू एट ए पॉइंट, उस पॉइंट को नाम दे दिया ए पॉइंट। कहाँ पे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, अपॉन चार्ज। सो वी ए, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए is known as W, work done in moving it from infinite to at point A. Okay, this is the relation between work done and potential. So here work done infinite to A, इस वर्क डन को हम क्या लिखते हैं, एनर्जी। और ये जो सिंबल है कैपिटल U, दिस इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। सो हम लिख सकते हैं U इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, क्यू इंटू वी। यहाँ से A सब्सक्रिप्ट हटा दिया हमने, क्यों, क्योंकि वो पॉइंट कोई सा भी हो सकता है, A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। सो U इज इक्वल टू क्यू इंटू वी। सो व्हाट इज U, पोटेंशियल एनर्जी। सो दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमने ये तैयार किया, ये डेफिनेशन पोटेंशियल की थी। सो नाउ किसी भी चार्ज की सराउंडिंग में, किसी भी चार्ज की सराउंडिंग में अगर हम किसी दूसरे चार्ज को लेके आएंगे तो उस पर हमें वर्क करना पड़ेगा, और वही वर्क क्या कहलाता है उस सिस्टम का, पोटेंशियल एनर्जी। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान लेते हैं जिस पॉइंट पे, जो कि आर डिस्टेंस पे, इस पॉइंट पे लाके हमने चार्ज को रखा, और इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है V, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है V। V पॉइंट पे लाके हमने Q2 चार्ज को रखा, तो इसके पास कितनी एनर्जी होगी, यानी हमने कितना इस पर वर्क किया है, U इज इक्वल टू Q2 इंटू V। ओके, इस पॉइंट का पोटेंशियल है V। V पोटेंशियल होने से मतलब अगर हम बाहर से चार्ज को लाएंगे तो इस पॉइंट पे जो हमें वर्क करना होगा, वर्क डन अपॉन दिस चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट। ओके, सो Q2 इंटू V, ये हो गया। अब व्हाट इज V, V इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट डिस्टेंस R from the source charge Q1. So V is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 upon R। ये फॉर्मूला हमें पता है पॉइंट चार्ज का, अभी हमने लिखा था सोर्स चार्ज का। तो अगर V की वैल्यू यहाँ रख दें तो V गेट 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R, ये V की वैल्यू रख दी, और साथ में कौन है, Q2 इंटू Q2। सो दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ओके, सो दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, and this is potential energy of this point. Okay, so remember this is the formula of energy. Now हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है वो एक पेयर का है, ध्यान रखिए इस बात को, एक पेयर का। और इसका यूनिट भी ध्यान रखिए क्या होता है, जूल। हमारे पास एक पेयर का, चार्ज के एक पेयर का है ये फॉर्मूला। ओके, अगर दो से ज़्यादा चार्जेस होंगे
for potential energy for a system consisting three charges. देखिए, एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2 और एक चार्ज है Q3. This is distance between Q1 and Q2. This is distance between Q2, Q3 and this is distance between Q3 and Q1. अब देखिए, ये वाला फॉर्मूला किस चीज़ का है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम. यानी Q1 अगर रेस्ट में है, Q2 को इसके Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आएंगे तो ये एनर्जी आ जाएगी सिस्टम के पास. ओके, यहाँ पे हमने जो Q2 पे वर्क किया वो इस चार्ज के रिपल्शन फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया. ओके, एक चार्ज के अगेंस्ट. अब यहाँ पे देखिए, Q1 चार्ज के सराउंडिंग में Q2 भी है, Q3 भी है. ऐसे Q2 के सराउंडिंग में Q1 Q3 है, Q3 के सराउंडिंग में Q1 Q2 है. यानी एक चार्ज को अगर हम इनफाइनाइट से लाते हैं तो उसको हमें दो फोर्सेस के, दो चार्जेस के रिपल्शन के फोर्स के अगेंस्ट हमें लेके आना होगा. सबसे पहले Q1 के लिए देखते हैं. Q3 चार्ज को अगर हम इनफाइनाइट से इस पॉइंट पे लाके रखते हैं इस चार्ज के अगेंस्ट, तो यहाँ पे कुछ वर्क करना पड़ेगा. वो एनर्जी हो जाएगी इस वाले सिस्टम की. ओके, लेकिन उसी इंस्टेंट पे जब हम Q1 के अगेंस्ट फोर्स, Q1 वाला जो फोर्स लग रहा था उसके अगेंस्ट जब हम इस चार्ज पे वर्क करके इसको यहाँ लेके आ रहे थे, उसी इंस्टेंट पे, उसी टाइम पे ये वाला चार्ज भी तो इस पे फोर्स लगा रहा था. तो यानी इस वाले चार्ज के रिपल्शन के फोर्स के अगेंस्ट भी हम इसको इस पे वर्क करेंगे. तो यानी इस Q3 चार्ज को हमें इन दोनों चार्जेस के कारण जो रिपल्शन का फोर्स लग रहा है उन दोनों रिपल्शन के फोर्स के अगेंस्ट इस पे वर्क करेंगे. तो इसके पास जो एनर्जी आएगी या सिस्टम के पास जो एनर्जी आएगी वो कौन सी होगी? एनर्जी ऑफ दिस पेयर प्लस एनर्जी ऑफ दिस पेयर. ऐसे ही इन दोनों के बीच में भी एक पेयर होगा, क्योंकि Q1 और Q2 ये भी एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं. Q3 Q2 को रिपेल कर रहा है. तो अगर Q3 की जगह Q2 को हम लेके आते तो हमें Q2 पे वर्क करना पड़ता Q1 और Q3 के अगेंस्ट. तो यानी हर इंडिविजुअल चार्ज के ऊपर रिमेनिंग दो चार्जेस के अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ रहा है. तो टोटल वर्क डन जो होगा वही तो पोटेंशियल एनर्जी होगी सिस्टम की. तो अब हमें क्या करना है, देखिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, ये डिस्टेंस नाम दे देते हैं. दिस इज डिस्टेंस R12. R12 यानी डिस्टेंस फ्रॉम 1 टू R13. दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम 1 to 3. दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम 1 to 2 R12 एंड दिस इज डिस्टेंस R23 फ्रॉम 2 to 3. तो देखिए, Q1 चार्ज को, Q1 चार्ज का Q2 के साथ में और Q3 के साथ में इंटरेक्शन, Q1 का Q2 के साथ में, क्योंकि हमारे पास जो एनर्जी का फॉर्मूला वो किसका है? पेयर का. सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R12. ओके, ऐसे ही Q1 का Q3 के साथ में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R13. ओके, तो Q1 का Q2 के साथ हो गया, Q1 का Q3 के साथ हो गया. अब बारी है Q2 की. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 अपॉन R23. ऐसे ही Q2 का Q1 के साथ में होगा इंटरेक्शन, लेकिन वो हम लिख चुके हैं ऑलरेडी Q2 एंड Q1 के बारे में. ओके, तो यानी इन तीनों चार्जेस के जो इंटरेक्शन है, जो एनर्जी है, उसके फॉर्मूले आ गए हमारे पास. तो टोटल एनर्जी के लिए क्या करना है? प्लस कर देना है. टोटल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, क्या चीज़ कंबाइंड आ रही है इसमें, कॉमन आ रही है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. सो अंदर रह गया Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q2 Q3 upon R23. So this is the total potential energy of this system, of this three charges system. Okay, अब ये टोटल एनर्जी मान लेते हैं 1000 जूल है. अगर इनका ऐड करें तो ये टोटल आती है 1000 जूल.
तो 1000 जूल किसकी एनर्जी है, Q1 की, Q2 की, Q3 की या पूरे सिस्टम की, तो आंसर है पूरे सिस्टम की। 1000 जूल जो एनर्जी है वो पूरे सिस्टम की है, जिसको जितनी रिक्वायरमेंट होगी वो उतनी लेके उससे अपना काम करेगा, और हम कहेंगे वर्क इज डन बाय द सिस्टम। सो ये 3 चार्जेस सिस्टम का हो गया। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, सिस्टम में कितने चार्जेस हैं, 2 चार्जेस, तो 2 चार्जेस के बीच में ये फॉर्मूला बनेगा। अगर 3 चार्जेस होंगे तो ये वाला फॉर्मूला बनेगा, और अगर 4 चार्जेस होंगे, 4 चार्जेस के लिए भी देख लेते हैं, 4 से ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, सो 4 चार्जेस के लिए देख लेते हैं। हमारे पास वापस से एनर्जी का जो फॉर्मूला अवेलेबल है वो किसके लिए, केवल एक पेयर के लिए। तो अगर 4 चार्जेस दे रखे हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना है, उनके पेयर बना दें। सो दिस इज Q1, Q2, Q3 and Q4. So this is distance between Q2, Q3. ये वाली डिस्टेंस हो गई R1 से 2, ये हो गई R2 से 3, ये हो गई R3 से 4, ये हो गई R1 से 4। Q1 और Q2 के बीच में इंटरेक्शन होगा, ऐसे ही Q2 और Q3 के बीच में होगा, Q3 और Q4 के बीच में होगा, Q1 और Q4 के बीच में होगा, और Q2 और Q4 के बीच में भी होगा, और साथ ही साथ Q1 और Q3 के बीच में भी होगा। तो Q2 और Q4 इनके बीच की डिस्टेंस को नाम दे दिया R24। ऐसे ये वाली डिस्टेंस कितनी है, R13। ओके, सो नाउ वापस से पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कंप्लीट सिस्टम, एक चीज़ तो कॉमन आ ही जाएगी सब में, डेट इज़ 1/4πε0, उसको निकाल लेते हैं बाहर। तो सबसे पहले Q1 चार्ज का इंटरेक्शन देखिए, Q1 का Q2 के साथ में डिस्टेंस R12 प्लस Q1 का Q3 के साथ में डिस्टेंस R13, फिर Q1 का Q4 के साथ में डिस्टेंस R14। ओके, तो Q1 का Q2, Q3, Q4 के साथ में हो गया। अब बात करते हैं Q2 की। Q2 का Q1 के साथ में आ चुका है फॉर्मूले के अंदर ऑलरेडी, अब Q2 का Q3 के साथ में डिवाइड बाय डिस्टेंस R23 प्लस Q2 का Q4 के साथ में डिस्टेंस R24 प्लस अब किसका नंबर है, Q2 का Q3 के साथ आ गया, Q2 का Q4 के साथ आ गया, Q2 का Q1 के साथ ऑलरेडी आ चुका है, अब है Q3 का नंबर। तो Q3 का Q1 के साथ में वो आ चुका है ऑलरेडी, Q3 का Q2 के साथ में वो भी आ चुका है ऑलरेडी, तो अब कौन बचा, Q3 का Q4 के साथ में। सो डिवाइड बाई R34। सो 1 2 3 4 5 6। ओके, तो कितने पेयर बने, 6 पेयर बने। कितने चार्जेस में, 4 चार्जेस में। सो 1/4πε सब में था तो उसको हमने कॉमन निकाल लिया। सो दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। ओके, यहाँ पे ध्यान रखिए एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी, इसलिए हमें यहाँ पे डायरेक्शन वगैरह को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, क्योंकि ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। सो दिस इज एनर्जी रिलेटेड टू ए सिस्टम। वापस से एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, ध्यान रख लीजिए, एनर्जी का फॉर्मूला है U इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। तो एनर्जी इज रिलेटेड टू सिस्टम, सिस्टम Q1 Q2 सिस्टम। इसमें एक टेस्ट चार्ज हो सकता है, एक सोर्स चार्ज हो सकता है। अगर Q1 टेस्ट चार्ज है तो Q2 सोर्स चार्ज है, और Q1 सोर्स चार्ज है तो Q2 टेस्ट चार्ज है। और यहाँ पे हम टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सिंपल हम बात कर रहे हैं दो चार्जेस की, Q1 और Q2 की। Q1 Q2 चार्जेस को अगर हम पास में लेके आएंगे तो उन पे हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, तो वर्क जो करना पड़ेगा वो उस चार्ज सिस्टम की वो एनर्जी बन जाएगी, और उस एनर्जी को कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ओके, नाउ इस एनर्जी के फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं पोटेंशियल की टर्म में, जो अभी हमने लिखा था, U कैन बी रिटर्न एज Q इंटू वी, Q इंटू वी। रिमेंबर दिस, जैसे ये एक सोर्स चार्ज है Q, इसकी सराउंडिंग में इस पॉइंट पे पोटेंशियल है V, कुछ डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस से V पोटेंशियल बन रहा है। इनफाइनाइट से हम एक चार्ज को लेके आते हैं Q चार्ज को,
इस क्यू चार्ज को इन्फाइनाइट से पकड़ के लेके आ रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी हम क्यू चार्ज पे वर्क कर रहे हैं, वर्क करते जा रहे हैं इस पे, और इसको वी पॉइंट पे लाके इस पॉइंट पे लाके रख देते हैं जिस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, वी है। तो इस पॉइंट तक लाने पे इस पे कुछ वर्क किया, और वो वर्क कितना है, वो एनर्जी कितनी है, यू एनर्जी। सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज थ्री क्वांटिटीज, यू इज इक्वल टू क्यू इंटू वी। तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है, इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है उसका मतलब क्या है कि इधर कितनी एनर्जी लगेगी एक चार्ज को लाने के लिए। ओके, तो पोटेंशियल का मतलब यही होता है कि क्यू चार्ज को अगर इनफाइनाइट से इस लोकेशन पे लाएंगे तो उस पर कितनी एनर्जी लगेगी, कितनी एनर्जी लगेगी, क्यू इंटू वी। सो क्यू इंटू वी इज द टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड बाय दिस चार्ज in moving from infinite to at this location. Okay, so this is all about potential energy. Potential energy in terms of potential, potential energy in terms of charges. Okay, अगर इसको हम QV की टर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अगर Q1 सोर्स चार्ज है तो सोर्स चार्ज के कारण r डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना होता है, 1/4πε0 Q1/r। तो इसको क्या लिख सकते हैं, V, और Q2 आ गया, तो वही चीज़ है। सो पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ चार्जेस, चार्ज सिस्टम। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट पोटेंशियल एनर्जी। थैंक यू।